Hi everyone, welcome to Radha Krishnan Counter Squad channel. So let me introduce myself. My name is कनक लता और आज मैं इस चैनल पे आई हूँ जो कि है लोकेश यादव जी का. So today I will ask some question about this channel जो कि मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है उन सब क्वेश्चन को जानने के लिए. जैसे कि आपने बहुत सी वीडियो रिगार्डिंग देखी होगी ड्रग्स से रिलेटेड जो कि है इस तरह से ये और ये और ये जो कि बहुत सारी वीडियोस हैं. लेकिन इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे दिमाग में और आप सबके दिमाग में भी होंगे. सो कुछ क्वेश्चन जो है जो मैंने मेरे खुद के हैं जो इस चैनल से रिलेटेड है और थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे आसपास की सोसाइटी है उनको आज हम इन सभी क्वेश्चंस का जवाब मांगते हैं और देखते हैं कि आपके क्वेश्चंस और मेरे क्वेश्चंस का आंसर मिलता है या नहीं. सो लेट्स गो. सो सबसे पहले मेरे को ये बताओ आप कि आपके दिमाग में या आपके थॉट्स में ये चीज़ कहाँ से आई कि आपको एक चैनल इंट्रोड्यूस करवाना है ड्रग्स से रिलेटेड और वो कहाँ से और क्या इंस्पिरेशन रही उसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ में बता दो. जब यहाँ पे लोगों ने चिट्टे के अगेंस्ट एक मुहिम शुरू की हुई थी, मैक्सिमम लोगों ने की हुई थी, लेकिन मतलब वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे. तो मेरे मन में सिर्फ ये था कि मैं लोगों तक एक अवेयरनेस का एक प्रोग्राम शुरू कर सकूं, एक अवेयरनेस का एक ऐसा मैं प्लेटफॉर्म बनाऊं जिससे मैं लोगों तक इसके बारे में बातें पहुंचाऊं. ओके. तो वैसे आपके कंटेंट मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया है और अपने चैनल पे मैंने इंट्रोड्यूस किया है आपकी वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा और जितना चाह हो सके उतना ज़्यादा इसको प्रमोट करने की कोशिश की है. लेकिन हमारी सोसाइटी में आज भी ये चीज़ जो है इतनी ज़्यादा प्रमोट नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं एजुकेशनल चीज़ों में पीछे रहती है कुछ ना कुछ करके. तो आपको क्या लगता है जो आप जिस चीज़ के लिए बना रहे हो वो हो पाएगा या नहीं, या किस हद तक जा सकती है? वैसे तो मतलब इस चीज पे मैं कुछ अभी बात नहीं कह सकता, एक नहीं मैं स्टेटमेंट दे सकता कि सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, लेकिन ये है कि मैं लगा रहूंगा. मतलब आप अपने तरीके से अपना बेस्ट देना चाहते हो चाहे जितना भी मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसा है कि मैं इसको एक कर्म के नजरिए से ले रहा हूँ कि एक बीइंग मतलब जैसे बोलते हैं ना कि प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते समाज का ये मेरा फर्ज बनता है कि अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है तो मुझे उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए, और अगर मैं उसके अगेंस्ट कोई स्टैंड ले नहीं पा रहा हूँ तो एटलीस्ट मैं लोगों को बताऊं कि उससे बचा कैसे जाए. सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो मेरे को ये जानना है कि आजकल की जो सोसाइटी है हमारी जो यूथ न्यू जनरेशन है जिसको हम जेन जी बोल रहे हैं, जेन जी, तो वो इन सब चीजों में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे आय केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं जो कि ड्रग्स से रिलेटेड और मैक्सिमम एज जो है पहले तो 17-18 थी अब 13-14 पहुंच रही है. तो इसका मेन कारण क्या है कि बच्चे इस तरफ जा रहे हैं? देखिए, मेन कारण इसका कुछ एक नहीं बोल सकता मैं, इसके बहुत से कारण हैं. इसमें आप सोसाइटी की जो अवेयरनेस है उसको भी आप बोल सकते हो कि सोसाइटी अवेयर नहीं है, लेकिन अब काफ़ी हद तक लोग अवेयर हो रहे हैं. लेकिन लोगों को अभी भी ये नहीं पता कि आखिर ये नशा कैसे एक बच्चा करता है, किस माइंडसेट में करता है. तो एक बच्चा ये नशा इसलिए कर रहा है क्योंकि या तो वो गलत संगति में पड़ा हुआ है या तो उसके साथ कुछ गलत हो रहा है. तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को इस पे कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? गवर्नमेंट अगर एक्शन लेती है तो आज तक ये होता ही नहीं, क्योंकि मेरे नज़रिए में मैं काफ़ी चीज़ों को ऑब्जर्व कर चुका हूँ पिछले 7-8 सालों में, और मैं काफ़ी बारीकी से, चाहे वो डिपार्टमेंटल इसमें कंसर्न्स हो चाहे पॉलिटिकल कंसर्न्स हो, मैं उन्हें भी बहुत बारीकी से चेक कर चुका हूँ. तो मेरा मानना यही है कि विदाउट अगर गवर्नमेंट इसमें ढील दे रही है तभी ये आगे बढ़ रहा है. ऐसे मजाल ही नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ हमारे हिमाचल में बढ़ जाए. मतलब आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इसको ढील दे रही है तभी ये चीज़ बढ़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट भी डिपार्टमेंट भी, इसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता. मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ कि सारे के सारे लोग करप्ट हैं या ऐसा है या वैसा है, नहीं. लेकिन एक ड्रग सर्कल, एक ड्रग मार्केट तब तक इस्टेब्लिश नहीं हो सकता जब तक उसमें डिपार्टमेंटल कंसर्न्स ना हो, जब तक उसमें डिपार्टमेंट की मौजूदगी ना हो या उनका ग्रीन सिग्नल ना हो. तब तक कोई ऐसी हिम्मत कर ही नहीं सकता कि वो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, लॉ के अगेंस्ट जाएगा. जैसे कि अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेडिसिन में भी यूज़ करती है, उसी में थोड़े बहुत हमारे कुछ और ड्रग्स भी आते हैं जैसे जॉइंट वगैरह हो गए हैं, तो उनको लीगल किया गया है. तो क्या उस चीज से भी वो बढ़ के ड्रग्स नहीं, ये चीज आपकी गलत है इन्फॉर्मेशन की उस चीज को लीगल किया गया. लीगल उसकी प्रोडक्शन को किया गया है, क्योंकि अब जहाँ तक आपको ये चीज पता होगी, जो भांग की खेती है उससे बैग्स बनते हैं,
उसका यूज एज अ क्योर मेडिसिन के रूप में भी किया जाता है। काफी उसके यूज हैं, अगर आप उसके बारे में इंटरनेट पे पढ़ेंगे। तो उसका लेकिन गलत यूज नहीं हो रहा कहीं ना कहीं? गलत यूज उसका आज से नहीं हो रहा, वो आज से कई साल पहले से हो रहा है। पहले हिमाचल में ये चीज लीगल थी, पहले ये हिमाचल में लीगल थी। अब सरकार उसको इलीगल तो कर दिया, लेकिन क्या उससे वो चीज रुक गई? नहीं रुकी। अब आप मेरे को बताओ कि 100 में से जो आंकड़ा है वो 2 का है, सिर्फ 100 खेप में से 2 खेपे जो है वो अरेस्ट होती हैं, वो बस्ट की जाती हैं। वो क्यों? क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों के पास होती है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो मतलब आप कुछ भी ले जा सकते हो। ये मेरा बोलने का मतलब है कि सिक्योरिटी रीजंस इतने ज्यादा, मतलब सिक्योरिटी जो है इतनी ढीली है हमारी, सरकार इतनी ढीली है हमारी। वो ये नहीं है कि मैं इस सरकार को स्लैम कर रहा हूँ, जो पिछली सरकार थी उनके दौर में ही चिट्टा हिमाचल में आया था, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, जैसे कि मतलब आप बोल रहे हो कि ये चीज पहले से चलती आ रही है, तो जो ड्रग्स चीज है वो आपको क्या लगता है कि ये इधर से आ रही है या किसी और बाहर कंट्री से या किसी स्टेट से आ रही है? मतलब मेन जो जगह है वो कहाँ से, किस रीजन से वो आ रही है? देखो, जो हर्बल जो नशे हैं, जैसे कि चरस है, अफीम है, ये तो हिमाचल में उगती है। वो तो आपको पता ही होगा कि हिमाचल में उगती है, ठीक है। ऑल ओवर वर्ल्ड इसमें एक्सपीडिशंस बने हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनी है मलाना गांव के ऊपर। तो उस चीज को तो हम नकार नहीं सकते कि ये चीजें हिमाचल में भी हैं। लेकिन जो ये सिंथेटिक ड्रग्स है, जो केमिकल जो हमारे हिमाचल में इतना ज्यादा फैल चुका है, कोकेन, LSD, ठीक है, हेरोइन जो है, हेरोइन से बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हुई है आज के टाइम पे। अभी तक काफी लोगों ने, काफी बच्चों ने, लोग भी नहीं कह सकते, बच्चों ने अपनी जानें गंवाई है। और उसका ये है कि ये कॉन्स्पिरेसी है जो पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान, आता ही अफगानिस्तान के थ्रू है, लेकिन पाकिस्तान इसे स्पेशली हमारे इंडिया भेज रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, ताकि वो हमारी जनरेशन को भी खत्म कर सके और हमसे पैसा भी कमा सके। तो आपको ये चीज नहीं लगती कहीं ना कहीं हम किसी कंट्री का नाम खुले में बोल रहे हैं तो वो गलत है? क्योंकि हम किसी भी बहुत मतलब सबूत के बिना किसी चीज पे इतनी ज्यादा क्लेम कैसे कर सकते हैं कि हाँ ये चीज वहीं से हो रही है? नहीं, सबूत के बिना मैं कुछ नहीं कह रहा। आप ये न्यूज चैनल्स में आप देख सकते हो कि उसमें बताया गया है साफ साफ कि पाकिस्तान इन लिंक्स पाए जाते हैं इन चीजों में। और जो मतलब मूवीज बना रहे हैं उससे भी कहीं ना कहीं बच्चे इन्फ्लुएंस हो रहा है, बिल्कुल, एज कम्पेयर टू वो एजुकेशन कम ले रहे हैं और गलत चीजों में ज्यादा फंस रहे हैं। बिल्कुल। अब उड़ता पंजाब थी, उड़ता पंजाब में उन्होंने, अब वो देखो ना, बॉलीवुड जो है या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री है वो डबल गेम खेलती है, डबल स्टैंडर्ड्स प्ले करती है। उन्होंने दिखा तो दिया, शुरुआत कर दी उसके एकदम गबरू लुक टाइप से, है ना, इम्प्रेस कर दिया लोगों की, वो क्या मर्दानगी वाली हरकतें कर रहा है, कोई स्टेज पे कैसी हरकतें कर रहा है, नशे कर रहा है। मैं एट लास्ट जाके वो दिखा रहे हैं कि वो बाद में सुधर गया। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि उनका मेन मुद्दा दिखाने का ये था कि पंजाब में जो ये नशा है वो पाकिस्तान से आ रहा है, कैसे आ रहा है, या उनका मेन मुद्दा ये था कि नशे करके जो है बंदा कितना मजे करता है। तो वो चीजों में हमारा यूथ डिसीजन नहीं कर पाता है। मेन चीज ये है कि यूथ का अपना दिमाग स्टेबल नहीं है, वो अट्रैक्ट होंगे तो नेगेटिव से ही होंगे। ओके, तो आपके बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जो मतलब जिन पे हम बात करना शुरू करें तो वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। जी। लेकिन हमें जो आज मतलब क्वेश्चन चाहिए जिनके हमें थोड़े में आंसर मिल जाए और जिनका हमें कुछ ना कुछ मतलब हल मिले, जैसे कि हमारी जनरेशन इन चीजों को कर रही है। तो इससे हम कैसे बचें? हमें कैसे पता लगेगा कि जो बच्चा है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है और उसको कैसे हम संभालें? बच्चा आपको पता ही नहीं लगने देगा कि मैं गलत डायरेक्शन में हूँ, क्योंकि 1-2 साल तक तो वो पता ही नहीं लगने देगा आपको। 1 साल तक तो उसे इजीली अवेलेबल हुआ करेगा, उसका काम सर जाया करेगा। अगर 4 लड़के भी हैं, 4 लड़के अगर मिलके कर रहे हैं तो वो 500-1000 का लेके उसमें अपना गुजारा कर लेंगे। 200-250 रुपए आराम से बच्चा जुगाड़ कर लेता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी डोज बढ़ेगी ना शरीर में, तब आपको पता लगने लगेगा। जब वो पैसे मांगना शुरू करेगा और पैसे ना मिलने पर वो इरिटेट हुआ करेगा, लड़ाइयाँ करेगा, तब पता लगना शुरू होगा कि इसके अंदर कुछ बीमारी पनप रही है। मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चा जो है सबसे पहले जो है पैसे की डिमांड जो है वो बढ़ाएगा। बिल्कुल। और उसके अलावा जो है इसके साइड इफेक्ट जो बॉडी में होंगे वो हमें कैसे पता लगेगा? जैसे कि आप बोल रहे हो कि इसकी डोज बढ़ेगी, तो उसकी बॉडी में क्या क्या चीज़ है जो रिएक्ट करेगी? कैसे उसका पता चलेगा कि इसको ये ड्रग्स से रिलेटेड उसको एडिक्शन? सबसे पहले उसमें आप उसके अंदर देखोगे तो आपको चेंज दिखाई देगा थोड़ा साइकेट्रिक। वो होगा ऐसा कि वो इरिटेटेड सा होना शुरू कर जाएगा, वो लोनली रहना पसंद करेगा, सबके साथ वो घुलना मिलना पसंद नहीं करेगा। और खास करके जब वो सुबह उठेगा तो उसके उठने के बाद वो उतावला नजर आएगा आपको, हर एक चीज में उतावला, बहुत उतावला, क्योंकि उसे वो डोज चाहिए।
उसे उस चीज की एडिक्शन है और वो डिमांड कर रहा है उसका शरीर और उसे उस टाइम मिल नहीं रहा है, तो वो उतावलेपन में कई कुछ कर सकता है फिर। तो इस चीज को क्योर कैसे कर सकते हैं, या बच्चों को कैसे, मतलब जो पड़ गए इन चीजों में, अब उनको वहां से निकालना है, या खुद से कोई निकलना चाहता है तो वो कैसे निकले? यही गलत तो हम कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज यही है कि जो ऑलरेडी फंसे हुए हैं हम उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें निकालने के चक्कर में जो नहीं फंसे हैं वो भी उस चीज में फंसे जा रहे हैं। हमें इस चीज को खत्म कैसे करना है पहले ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज अभी भी खत्म की जा सकती है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि ये चीज बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गई है, और मतलब एक इंसान से इस चीज पे कुछ नहीं होगा, मतलब इसके लिए एक स्पेशल, मतलब बहुत लोग अगर इकट्ठे होके अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट से इकट्ठे होके इस चीज के लिए काम करेंगे तभी कहीं ना कहीं ये चीज होगी। देखो ना, लोगों को नहीं पड़ा, लोगों को तब तक नहीं पड़ी है जब तक उनके घर पे ये बम नहीं फटेगा आके। मतलब बहुत सी जगह पे इतनी ज्यादा लोग, काफी लोग इसके लिए स्टैंड इकट्ठा रहेंगे तभी कहीं ना कहीं इस चीज को हम कम कर सकते हैं। मतलब खत्म होना तो मतलब एक तरह से इम्पॉसिबल वर्ड लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा हिमाचल में ये चीज हो रही है। चलो एटलीस्ट खत्म होना अगर इम्पॉसिबल लग रहा है तो मेरा लोगों से ये मतलब है, इस चैनल के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम खत्म नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट इसमें जीना कैसे है। इसकी अब कोरोना वायरस आया, हम कोरोना वायरस में जिए, हमने वैक्सीन लगाई, ठीक है, तो इसकी वैक्सीनेशन तो कोई है ही नहीं कि बच्चे के शरीर में वैक्सीन लगा दीजिए उसके बाद वो चिट्टा कभी नहीं पिएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो कम से कम मेंटली अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाए, या तो अगर वैसा नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम हमारी फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली है, जो अब तक हमने खो दिया वो तो खो दिया, जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उनके लिए एटलीस्ट हम इस चीज को रोकने की डिमांड कर सकते हैं, और ये रोकी जा सकती है। बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं या ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो है हम इन्हें रोक सकते हैं, लेकिन वो तब होगा अगर लोग समझेंगे। पहले पे लोग इसके बारे में समझना नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत से सेंटर भी खुल रहे हैं रिहैब्स के, तो आपको लगता है कि वो फायदा करते हैं बच्चों को? वो फायदा कैसे करेंगे? अब मेरे को एक बात बताओ, आप रिहैब एक बच्चा जा रहा है, अपनी मर्जी से तो नहीं जा रहा, उसे जबरदस्ती भेजा जा रहा है। जबरदस्ती आप किसी से कुछ करवाना चाहोगे वो कर लेगा? बहुत कम केसेस हैं। वो जब तक रियलाइज नहीं करेगा कि उसके साथ उसने बहुत बर्बाद कर दिया है अपनी लाइफ को, उसने अपने घर वालों को बहुत तंग कर दिया है, उसने जब तक वो अपने घर वालों का वो दुख उसके नजरों में हर टाइम नहीं रहेगा ना, तब तक वो उस चीज को नहीं छोड़ पाएगा। और वो खुले दिमाग से, मतलब जब उसका दिमाग तो खुला कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, और मतलब आसपास भी ये चीज देखी है, जैसे कि अभी पीछे जैसे न्यूज आई थी कि बच्चों ने खुद के साथ साथ अपने माँ बापों को भी ये चीज से एडिक्ट कर दिया। मैं उस चीज से सरप्राइज नहीं था बिल्कुल भी। वो चीज होगी और भी होगी आने वाले टाइम में। मेरा एक भांजा है, उसके साथ मेरी इसके बारे में बात हो रही थी, तो उसने भी मुझे यही बात बोली थी जो आपने बोली कि ये खत्म नहीं होगा मामू, आप लगे रहो, चाहे हमारा सपोर्ट है पर ये नहीं होगा खत्म। उसने डायरेक्ट बोली आने वाले टाइम में ये राशन की दुकान पे बिकेगा, इतना नॉर्मल हो जाएगा। और ये असर है नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि हम लोग खुद नॉर्मलाइजेशन को जो है बढ़ावा देते हैं। जैसे कि एक यूएसए में भी एक स्टेट है, एक स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है, जगह है प्रॉपर जहां पर सभी लोग एडिक्टेड है। हाँ, और उधर हाँ। तो आपको क्या लगता है कि कुछ टाइम में वैसी चीज बढ़ सकती है अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो? क्योंकि वहां पर तो जो डॉक्टर पुलिस है वो मतलब देखते हैं उनको पेशेंट्स को, और वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। पुलिस वहां पर दिख रही है, जा रही है, लेकिन वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे। अब देखिए ना आप, कुछ अभी भी हमारे देश में भी ऐसी जगहें हैं, ये बात वहाँ की नहीं है, बहुत से गढ़ ऐसे हैं जहाँ पे नशा सरेआम चलता है। दिल्ली में ऐसे कई पॉइंट्स हैं, आप पंजाब में चले जाओ, पंजाब में कई ऐसी झुग्गियां हैं, कई ऐसी जगहें हैं जिनको, एक एरिया ही वैसा है वो, जहाँ पे बंदे खुलेआम नशा कर रहे हैं, खुलेआम चिट्टा पी रहे हैं, खुलेआम स्मैक पी रहे हैं, कोई उन्हें कुछ नहीं कह रहा। ये किसी और कंट्री की नहीं, हमारे इंडिया में भी ये हालात हैं। अभी सोसाइटी का डर थोड़ा बहुत है लोगों में। धीरे धीरे जब ये ड्रग माफिया जो है वो सोसाइटी पे राज करना शुरू करेंगे ना, उस टाइम पे सोसाइटी को पता लगेगा कि हम कितने बड़े मूर्ख थे जो हमने कोई स्टैंड नहीं लिया पहले, और सोसाइटी का हर एक इंसान कोसेगा खुद तो को। आपको क्या लगता है, जैसे कि आए दिन वीडियोस वायरल होती रहती है कि लोगों को कोई ड्रग एडिक्टेड कोई दिखता है तो वो उनको मारने पीटने लग जाते हैं, तो आपको क्या लगता है वो चीज काम में आ रही है? उससे कुछ फर्क पड़ रहा अरे है? वो थोड़ी उनको नशा करने के लिए पीट रहे हैं भाई। आप उन्हें, उनके जो जो पीटने वाले हैं उन लोगों की आप नजरें देखना, उनके चेहरे देखना, उनकी नजरों में आपको फ्रस्ट्रेशन दिखाई देगी। वो फ्रस्ट्रेटेड है अपनी खुद की लाइफ से, वो फ्रस्ट्रेटेड है, किसी की अपनी वाइफ से नहीं बन रही, किसी की अपने भाई से नहीं बन रही, किसी के अपने बच्चे नशे कर रहे हैं, किसी के बच्चे भाग के शादी कर रहे हैं। वो अपने जो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उनसे फ्रस्ट्रेटेड है और वो गुस्सा निकालते हैं फिर ऐसी चीजों पे। ऐसे जरूरी नहीं है कि एक नशेड़ी कोई पकड़ा गया हो,
कोई और मुद्दा भी कभी हो जाएगा, कोई किसी चोर को पकड़ लिया तो जिसकी चोरी हो रही है वो नहीं मारेगा, 4-5 इधर उधर के लोग इकट्ठे होके उसे पीट देंगे। तो वो होता है हाथ साफ करना, अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी और पे निकालना। मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो एडिक्टेड है वो खुद मजबूर है इस चीज को लेके? बिल्कुल मजबूर है। हाँ, मैं एक बात बोलता हूँ कि मुझे इस चीज पे काफी बोला भी जाता है कि मैं एडिक्ट्स जो होते हैं उनको मैं काफी मतलब सराहता हूँ या उनका मैं काफी पक्ष लेता हूँ। उनका पक्ष मैं इसीलिए लेता हूँ क्योंकि वो एडिक्ट्स जरूर है, लेकिन आप इतना देखिए कि वो एक सोसाइटी का हिस्सा है, हमारी सोसाइटी का है, और हमारी सोसाइटी की ही नाकामी है जो ये चिट्टा हमारे हिमाचल में फैला, हमारी सोसाइटी में फैला। तो जब वो सोसाइटी का हिस्सा है और सोसाइटी की नाकामी का शिकार हुए हैं तो उन्हें नकारा क्यों जाए? मुझे ये नहीं समझ आता कि उन्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं करती है सोसाइटी। यार, जब शुरू में जब हम छोटे थे तब कोई शराब पीता था अगर, तो एक शराबी को भी इतनी बुरी नजर से देखा जाता था, लेकिन आज के टाइम पे एक शराबी को, मतलब आप यूट्यूब शॉर्ट्स देखिए या इंस्टाग्राम रील्स देखिए आप, उनमें आपको शराब अल्कोहल प्रमोट होता हुआ साफ दिखेगा। जो चीज आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले एक श्राप मानी जाती थी, वो आज के टाइम पे प्रमोशन का जरिया, मर्द होने का एक सिग्नेचर है कि भाई मर्द है तो शराब पिएगा। तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि लड़कों के साथ लड़कियां भी इस चीज में इन्वॉल्व हो रही हैं? बिल्कुल, तो इसमें जेंडर वाला कोई वो नहीं है हमारे यहाँ पे। ये मतलब ऐसा होता है ना कि लड़कियों को इक्वेलिटी के लिए बोलते हैं कि इक्वेलिटी, तो यहाँ पर और चीजों में इक्वेलिटी कहीं ना दिखे, लेकिन नशे में जरूर दिख रही है। देखिए, इक्वालिटी का बोलते हैं, इक्वालिटी में भी बहुत से पहलू हैं, वो तो चलो अलग बात है, उसमें हम बाद में कभी बात करेंगे, लेकिन इसमें जेंडर का कुछ नहीं है कि लड़की पढ़ रही है या लड़का पढ़ रहा है। मतलब लड़कों का तो ऐसा होता है कि हाँ वो घर से बाहर जा रहे हैं, लड़कों के साथ घूम रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियों को इतनी मतलब फ्रीडम नहीं मिलती आज के टाइम पे, लेकिन फिर भी वो मतलब नशा कर रही है, ड्रग्स ले रहे हैं, तो वो कैसे इस चीज को प्रोवाइड कर पा रहे हैं? उनके जो बॉयज फ्रेंड्स हैं तो उनकी वजह से ये चीज आ रही है, या वो उनका खुद का मन भी है कि कुछ नया ट्राई करते हैं, जैसे कि हाँ जैसे सिगरेट होगी या दारू होगी कि कैसी ट्राई है, वैसे ही करने के चक्कर में वो भी फंस रहे हैं। अब देखो ना, मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, अब ये गाड़ी चलेगी, अगर मैं इसे चलाना चाहता हूँ, स्टार्ट करना चाहता हूँ तो इग्निशन दूंगा, मैं अगर इसकी रेस बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं एक्सीलेटर दूंगा, मतलब ये चलेगी मेरे हिसाब से। वैसे ही हम भी हैं, हम भी चलेंगे हमारे हिसाब से। अगर मेरा मन है मैं इसे तेज चलाऊं तो मैं इसे तेज चलाऊंगा, मेरा मन है मैं इसे साइड में रोक दूं तो साइड में रोक दूंगा। तो ये बिना मन के आप नहीं कर सकते, आपकी जब तक अपनी इजाजत नहीं है अपने आप को, तब तक आप कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते। मतलब कि लड़कियां भी इस चीज में इन्वॉल्व इसलिए हो रही हैं क्योंकि उनका अपना मन करता है, वो भी मैनिपुलेट हो जाती है ना। तो कहीं ना कहीं वो आजकल की सोसाइटी में जैसे वेस्टर्न कल्चर है उसको एडॉप्ट करने के चक्कर में गलत जगह पे डायरेक्शन ले रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, वेस्टर्न कल्चर भी हो गया, और साथ में एक जो बोलते हैं ना कि फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, जो फ्रीडम का एक गलत सा मतलब सिखाया गया है। ये हमारी सबसे बड़ी बात हो, सोशल मीडिया पे गलत तरह से दिखाया जाता है कि फ्रीडम क्या है। और थोड़ा हमारी सोसाइटी में, रिमोट सोसाइटीज जो बैकवर्ड एरियाज है, वहाँ पे भी थोड़ा लड़कियों को, लेकिन जहाँ पर फ्रीडम नहीं मिलती, सपोज मतलब हाँ सोशल मीडिया में दिखाई जाए, लेकिन मैंने कई ऐसी जगह देखी है जहाँ पर लड़कियों की इतनी फ्रीडम नहीं मिलती, कुछ भी ले किसी भी चीज को लेके पड़े आप, लेकिन फिर भी मतलब जैसे बैकवर्ड इलाके वहाँ पर लड़कियां नशा करती है, उसमें चीज में तो उनको फुल फ्रीडम है, लेकिन जो अच्छी चीज है उसमें फ्रीडम नहीं है। तो वो क्या मतलब पीछे जनरेशन की सोच ऐसी है कि किस चीज से आपको लगता है? जनरेशन की सोच ऐसी नहीं है। नशा नॉर्मल इसलिए क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन की कमी है, एजुकेशन की कमी इसलिए। अब हाँ, ये भी चीज आप बोल सकते हो कि यार एजुकेशन तो मतलब शहरों में इतनी है, लेकिन फिर भी शहरों में तो हो रहा है ना। तो एजुकेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई क्या कर रहे हो, एजुकेशन से मतलब है आपके मॉरल वैल्यूज कैसे हैं, वो मतलब किस हिसाब से आपने सीखा है, अडेप्ट किया है, उस तरह। यार इन्होंने बुला दिया, मेरे को क्या बोलना। एक्चुअली बात ऐसी है कि गाड़ी को जो है गलत तरीके से ओवरटेक कर लिया। हाँ, तो और ये ऐसे लोग होते हैं, मुझे confuse मेरे मन में गाली आ रही थी बोलने के लिए, अब मैं बोल नहीं सकता था क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। तो मैं आपने कंटिन्यू करती क्वेश्चन कि लड़कियां जहाँ पर उनको हाँ, मतलब एजुकेशन नहीं है। हाँ। जहाँ पे एजुकेशन की कमी रहेगी आपको। अब एजुकेशन यही नहीं है कि आप स्कूल जाओ या ये सब सीखो, है ना, आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए या ऐसा सब कुछ नहीं। शहर में ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी बच्चे नशा कर रहे हैं। लेकिन जो मॉरल वैल्यूज हैं वो सिखाना बहुत जरूरी है। मॉरल वैल्यूज हमें कोई नहीं सिखाता, हमें इंग्लिश सिखाई जाती है, हमें मैथ सिखाया जाता है, हमें हिंदी सिखाई जाती है, लैंग्वेज बात करना सिखाया जाता है, लेकिन जो एक एहसास है अच्छाई का बुराई का, जो एक पहचान है अच्छाई बुराई की, परख है, वो हमें नहीं सिखाई जाती है। तो जैसे कि आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन भी बताया था, क्वेश्चन में जो मैंने पुट ऑन किया था आपसे क्वेश्चन कि लड़के जो है कैसे इस चीज में, तो आपने बोला था कि वो दब के भी
इस चीज में पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे ऐसा करते हैं कि उनको अपने साथ में जो उनके पीयर्स मेट हैं उनके साथ बैठने में कई होते हैं ऐसे कि बहुत डरते हैं कि उनको भी उनकी तरह बनना है, तो उस चक्कर में वो चीज हो रही है। बिल्कुल हो रही है, क्योंकि आप देखिए हमारा जो ये सर्कल होता है ना बच्चों का, उसमें जो ये 10th से लेकर के +2 क्लास का जो टाइम होता है, इसमें इम्पोर्टेंस और स्कूल का हीरो उसे माना जाता है जो लड़का सबसे बदमाश होगा। ये चीज नॉर्मल है, उसे माना जाएगा जो नेगेटिव होगा। जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, जो बच्चा चीटिंग नहीं दे रहा है, जो बच्चा ईमानदारी से चला हुआ है, उसे माना जाएगा कि ये तो बहुत खड़ूस है, इसे अकड़ू माँ बोला जाएगा। और जो ये शराब पी रहे हैं कहीं पे, ठीक है, कई तरह की मतलब उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, प्रिंसिपल टीचर्स किसी की नहीं सुन रहे हैं, उन्हें माना जाता है, हाँ, या गालियां दे रहे हैं, तो उन्हें काफी स्टड माना जाएगा। हाँ। तो वहां पे जो है हमारा यूथ भटक जाता है उसी पॉइंट पे, क्योंकि एक अच्छा बच्चा जो है, शरीफ बच्चा भी है, वो फिर जो है थोड़ा इनसिक्योर होना फील कर जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि यार ये तो बुरे इंसान के पीछे लोग फैन है, मतलब बच्चे फैन है, तो मैं अच्छा क्यों बनूं। तो जो अच्छा भी होगा वो भी बुरे रास्ते पे जाएगा फिर। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये चीज स्कूल से शुरू हो रही है? बिल्कुल, कहीं तो इसमें स्कूल जो टीचर्स हैं उनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए और बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आप अगर कोई पौधा लगाते हो ना, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने बड़ा पेड़ पहले लगा दिया। छोटा सा पौधा लगेगा, छोटा सा उसका बीज लगेगा, आप उसे बार बार पानी दोगे, बोगे, फिर वो बड़ा होगा। वैसे ही ये चीज हमारे बचपन से ही इसका बीज हमारे अंदर बोया जाता है। और ये जो सोसाइटी जो हम बोलते हैं ना, सोसाइटी हमें बाद में गालियां देती है, लेकिन इसी सोसाइटी की वजह से ये चीज हमारे अंदर आती है, क्योंकि सोसाइटी में ये चीज नॉर्मलाइज सोसाइटी ने ही की है। ठीक है, सोसाइटी इस चीज को उस नजरिए से देखती ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना कि एक बीमारी है, एक एडिक्शन को WHO ने खुद बीमारी करार किया गया है कि एक बीमारी है, इट्स अ डिजीज, इट्स अ साइकोलॉजिकल डिजीज, डिसऑर्डर है ये एक, जिसे ट्रीट करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं सोचते। यहाँ पे इधर मतलब यहाँ पे तो लोग सोचते हैं कि अगर कोई नशा कर रहा है तो वो बुरा इंसान है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वो नशा क्यों कर रहा है, उसके पास वो नशा आ कहाँ से रहा है। जो मेन पॉइंट है वहां तो पहुंचिए। तो मतलब आपका मतलब है ये, आप कहीं ना कहीं ये होप दे रहे हो जो बच्चे इस चीज से निकलना चाहते हैं वो निकल सकते हैं अभी भी? बिल्कुल बिल्कुल 110% निकल सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं निकल सकते जब तक उनकी अपने अंदर से आवाज नहीं होगी कि मुझे छोड़ना है। और मैं बोलता हूँ, ये चीज मैं मानता हूँ कि इस नशे को करने वाला रोज शाम को ये बात सोचता जरूर होगा कि यार मैं ये कुत्ते की जिंदगी छोड़ना चाहता हूँ। क्या ये रोज रोज सुबह उठ के शरीर टूटना, उसके बाद कुत्ते की तरह, एक जानवर की तरह, मतलब इस नशे के पीछे भागना, यहाँ वहां दौड़ना भी, मतलब एक बहुत ही गंदी लाइफ बन जाती है। बहुत ही मतलब जो बोलते हैं ना कि मतलब बंदा टॉर्चर होता है डेली इस एडिक्शन में। लोग समझते हैं लेकिन कि उसके बाद भी वो इस चीज को छोड़ नहीं पा रहा। नहीं, क्योंकि मजबूर है ना यार। अब वो रात को नशा करने के बाद तो सोच रहा है कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन सुबह जब उठ रहा है उसका शरीर टूट रहा है, उसे लूज मोशंस हो रहे हैं, उसे वॉमिटिंग हो रही है, तब उसका सारा मनोबल टूट जाता है कि मैं कैसे छोड़ूंगा यार, मैं तो खड़ा होने, मतलब मैं खड़ा होने के लायक भी नहीं हूँ। तो आपको क्या लगता है कि इस चीज को छोड़ने के लिए सबसे पहले जो स्टेप आपने जैसे कि बता दिया कि खुद से ये चीज छोड़नी पड़ेगी, तो उसको उसके मतलब उसके बाद उसे किस चीज के लिए सबसे पहले जाना, जैसे कि उसको अपने पेरेंट्स से पहले जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको सबसे पहले किस से हेल्प लेनी चाहिए? देखिए, इसमें अगर हम सोचें कि जो बच्चा एडिक्ट है, जो नशे कर रहा है, अगर उसी को ही समझना है तो वैसा भी नहीं है। क्योंकि एक एडिक्ट कैसे बिहेव करता है, एक एडिक्ट की बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, वो किन किन दौर से गुजरता है, जब वो छोड़ने की कोशिश करेगा तो उसके अंदर कैसी कैसी भावनाएं चलेंगी, कैसे कैसे थॉट्स पनपेंगे, वो उसके पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए। तो ये काउंसलिंग दोनों तरफ होनी चाहिए, जो एडिक्ट है उसके लिए भी और जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी काउंसलिंग लेनी चाहिए। तो हमें बहुत से क्वेश्चंस के आंसर मिले और बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा आपके दिमाग में और ज्यादा क्यूरियोसिटी पैदा कर रहे होंगे, लेकिन हम इस सेगमेंट को ज्यादा लंबा ना लेके हम अपने लास्ट के 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप, मेरा लास्ट के क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि आप मुझे ये बताओ कि आप सोसाइटी को कैसे मैसेज देना चाहते हैं कि उनको जो है अपनी मतलब आसपास की चीजों को कैसे ऑब्जर्व करना चाहिए, और उनके आसपास ये चीज हो रही है तो उनको क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप लेने चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि सोसाइटी को इसको एक बीमारी की तरह लेना चाहिए, एक अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, सामाजिक जो समस्या है उसकी तरह इसको डील करना चाहिए, ना कि इसे एग्रेशन से डील करें। दिमाग से डील कीजिए कि ये आ कहाँ से रहा है, ये क्यों आ रहा है, और अगर ये आ रहा है, अगर बिक रहा है तो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। डिपार्टमेंट अगर लोगों को पकड़ भी रहा है तो पकड़ने के बाद भी फिर ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है।
जिन मतलब लोगों के घर में ये चीज हो रही है, वो इस चीज को कैसे ठीक कर सकते हैं, वो अपने लिए फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या करें? स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने बच्चे को भी लेके जाइए, खुद भी जाइए। और मेरा एक्सपीरियंस यही है कि स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी क्या है, वो जब आप खुद और आपकी आत्मा और आप परमात्मा तीनों का कनेक्शन बनता है। तो इसमें मेरा कोई ये भगवान से रिलेटेड भी कुछ नहीं है कि भगवान की पूजा करो पाठ करो हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि आप स्पिरिचुअल हो जाओ। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आपको सही गलत की परख हो जाएगी। ठीक है, जो आपने कुछ टाइम पहले, अभी कुछ देर पहले वो क्वेश्चन पूछा था ना, कि वो मेंशन किया था कि बच्चों ने अपने माँ बाप को जो है वो नशा करवा दिया। तो जी वो नशा करवाया क्योंकि वो स्पिरिचुअल बैंक करप्ट हो चुके थे, उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी मर चुकी थी। क्योंकि जो अगर आप अपने माँ बाप को ही नशा करवा रहे हो ना, तो मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं ये हमें पहले से बताया गया है, हमें बुक्स में भी पढ़ते हैं कि माँ बाप जो है भगवान का रूप है। वही मैं कह रहा हूँ ना। तो जिन्होंने आपको पैदा किया, आप उनकी अगर वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो मतलब आपकी ऑटोमेटिकली जो है स्पिरिचुअल बैंकरप्सी आपके अंदर आ चुकी है, जो आध्यात्मिक शून्यता है वो आ चुकी है। और वो एक ऐसे पॉइंट पे आ चुकी है कि आप अपने माँ बाप को मार भी सकते हो। और ये नॉर्मल है, ये एक ड्रग ही ऐसा है, ये आप बच्चे के दिमाग पे इतनी बुरी तरह से ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और उनके साथ ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि उनको रोक टोक लगाए। ध्यान देने का मतलब मेरा ये है कि उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे, उनको समझे। हाँ, उनको समझे, क्योंकि एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है कि बच्चा हमेशा क्या चाहता है, बच्चा ये चाहता है कि उसे एक कंपनी ऐसी मिले जो उसे अच्छा फील करा सके। तो आपके बच्चे को या तो आप ऐसी कंपनी प्रोवाइड कीजिए खुद ही, कि उसे किसी और की जरूरत ना पड़े। ठीक है, उसे जरूरत ना पड़े किसी थर्ड पर्सन को अपना साथी बनाने की, उसे जरूरत ना पड़े किसी थर्ड पर्सन से अपनी बातें शेयर करने की। ठीक है, उसे जो शेयर करना है, जो बताना है वो आपसे बताए, जो उसके अंदर चल रहा है वो आपसे बताए, वो कंफर्टेबल रहे आपके साथ। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो पेरेंटिंग अब मैं नहीं सिखा सकता कि आपको पेरेंटिंग कैसे करनी है, मैं तो पेरेंट हूं नहीं। बट मैं एक इतना स्लाइड सा ये अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से एक छोटा सा एक आइडिया दे सकता हूँ कि हाँ ऐसा करके देखिए, ये चीज काम आएगी और जरूर काम आएगी। ओके, तो थैंक यू सो मच। आपने बहुत से क्वेश्चनों का हमारे लिए जवाब दिया, और उनके क्वेश्चंस का मतलब जो क्वेश्चंस मैंने पुट ऑन किया, मेरे को बहुत से क्वेश्चन का आंसर भी मिला। लास्ट में मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, जैसे कि आपने बोला कि आप सिर्फ उस बच्चे जो एडिक्टेड है उसको या उसकी सोसाइटी या वो आसपास की फैमिली को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, उन्हीं को आप दोषी नहीं मान रहे। कहीं ना कहीं आप पॉलिटिकल पार्टी, सोसाइटी के साथ साथ जो हमारी सरकार है, स्टेट, कंट्री, हमारे जो कोरिलेटेड स्टेट है, कंट्री है, आप सबको कहीं ना कहीं इस चीज का दोषी मान रहे हो? बिल्कुल मान रहा हूँ, और है वो दोषी, इसमें मानने की कोई बात नहीं है। सबको दोषी मानता हूँ, और डिपार्टमेंट को भी मानता हूँ, पॉलिटिकल लीडर्स को भी मानता हूँ। और किसी सरकार को टारगेट नहीं कर रहा, किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा, या ये नहीं कह रहा कि सारा का सारा डिपार्टमेंट करप्ट है। लेकिन हाँ, ये एक ऐसा बिजनेस है, ऐसा रैकेट है, जो चिट्टा, हेरोइन या ड्रग सर्कल आप जिसे बोल सकते हैं, जिसे आप अगर देखते हुए अनदेखा कर रहे हैं, तो मतलब आप उसे प्रमोट कर रहे हैं। ये इतना फ्लेक्सिबल नेटवर्क है, तो मतलब इसमें इन्वॉल्व तो हैं सारे। ये आप, एक हेडलाइन थी न्यूज़ की, मैं आपको क्लिप शेयर कर दूंगा। उसमें हमारी हिमाचल स्टेट की एक न्यूज़ एजेंसी ने ये कि हिमाचल के कम से कम 60 से ज़्यादा लोगों की, पुलिस कर्मियों की लिस्ट बनी है जो हेरोइन के रैकेट में शामिल है। तो मतलब अगर उनकी लिस्ट बनी है तो शामिल है वो, तो वो हमारे सामने तो आए नहीं। ठीक है, अब वो कौन थे, क्या थे, अब हमें पता तो है नहीं। लेकिन हाँ, जब इतनी बड़ी न्यूज़ अगर शेयर की गई है डिपार्टमेंट के ही द्वारा, उनके ही सोर्सेज के द्वारा, तो मतलब था, कुछ ना कुछ तो था, लेकिन उसे दबा दिया गया। ठीक है, अभी तक उसके कोई रिजल्ट्स नहीं हमें मिले, कोई पता नहीं लगा कि कौन थे वो, कौन थे ऐसे पुलिस वाले, या कौन थे वो पॉलिटिकल लीडर्स। अभी तक कुछ उसके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं हुई है। तो वो मुझे बहुत खटकती है बात, और इसीलिए मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि हाँ, सब जिम्मेदार हैं, डिपार्टमेंट भी जिम्मेदार है, डिपार्टमेंट की ढील है। डिपार्टमेंट सिर्फ उसे पकड़ता है जो उन्हें ब्राइब नहीं दे सकता, या डिपार्टमेंट सिर्फ उन्हें पकड़ रहा है जो बच्चे एडिक्ट्स हैं, जो बिजनेस करने वाले हैं लोग हैं, वो सीधा पैसा दे रहे हैं और बच जा रहे हैं। ओके, तो बहुत से क्वेश्चन को आंसर्स मिल गए, और अभी मतलब इस चीज को हम जितना बोलेंगे वो उस पे उतनी बातें खुलेगी, उतना ही ज्यादा पता लगेगा। तो इस सेगमेंट को ज्यादा बड़ा ना करते हुए हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। और अगर आपको और भी इसके बारे में चाहते हो कि हम इसके बारे में शेयर करें, तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट जरूर लाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज पसंद आई होगी, आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। अगर आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, जिससे और लोग भी है अवेयर हो और
अपने आसपास की जो सोसाइटी है उसको गलत ना समझे, जो बच्चे एडिक्ट हुए हैं उनकी हेल्प करें, ना कि उनको और ज्यादा मारे पीटे, जो कि इस चीज से भाग के अपने आसपास और इस चीज को फैलाएं। तो आई होप आप इस चीज को और ज्यादा प्रमोट करेंगे वीडियो को, और अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, तो फिर हम और इस चीज के बारे में जो है बात करेंगे, तो जिससे और ज्यादा लोग अवेयर हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे।